प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका क्लास 8th का साइंस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे केमिकल कंट्रोल के बारे में, राइट। यानी क्रॉप्स में जो है वो केमिकल कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कौन कौन से हमें केमिकल्स जो है यूज़ करने चाहिए। तो आज हमें उससे आगे देखना है। तो आज क्या डिस्कस करना है, प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड का यूज़ क्यों करते थे? जो फसल में कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उनको यूज़ करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व। वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, ठीक है। तो जब पेस्टिसाइड आप छिड़क रहे हो या उसका यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या है, कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, यानी मुंह और नाक को ढकना चाहिए, ठीक है, रुमाल से या किसी मास्क से। पुट ऑन हैंड ग्लव्स, और हैंड ग्लव्स भी पहनने चाहिए, हाथों में जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने जो होते हैं वो पहनने चाहिए। वाइल स्प्रेइंग, जब स्प्रे करते हैं उस टाइम पे पोजिशन योर सेल्फ इन सच अ वे दैट द विंड ब्लोज अवे फ्रॉम योर फेस, यानी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हवा की डायरेक्शन है वो आपके चेहरे से दूर जाती हुई होनी चाहिए, राइट। यानी हवा अगर सामने से चेहरे की ओर आ रही है तो पेस्टिसाइड जो है वो हमारे चेहरे पे आ सकता है, ठीक है। तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हमें छिड़काव करना होता है। द एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक्स, यानी हवा जो है वो बैक साइड से आ रही हो, इस डायरेक्शन में हमें छिड़काव करना है। और क्या है, इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन, जैसे ही स्प्रेइंग खत्म होती है उसके तुरंत बाद यानी इमीडिएटली वॉश योर हैंड्स फेस एंड माउथ थोरोली, यानी अच्छे तरीके से हाथों को, चेहरे को और मुंह को धोना चाहिए विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड, जब फसल पक जाती है, इट हैज़ टू बी गैदर्ड, फिर उसको क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग, यानी पकी हुई फसल को काटना और उसको इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है, राइट। देखिए ये क्या है, स्टिकल, एक दरांत जैसा दिखाया गया है जिससे हम फसल को काटते हैं, राइट। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। उसके बाद फिर क्या होता है, फसल में थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्केली इनएडिबल शेफ दैट सराउंड्स इट, यानी जो फसल होती है उसमें से जो एडिबल मतलब खाने योग्य जो पार्ट होता है उसको अलग करना, ठीक है। किससे? जो फसल से, या फिर इनएडिबल शेफ जो भूसा होता है जो उसको घेरे हुए होता है उसको कहते हैं थ्रेसिंग, यानी खाने के लायक दानों को अलग निकाल लेना। वन मेथड ऑफ थ्रेसिंग इज बाई बीटिंग द ग्रेन। एक तरीका क्या होता है उसको, बीटिंग द ग्रेन, यानी उसको पीट कर, जैसे धान होते हैं राइस, तो उनका कहते हैं पीट के दाने को अलग कर लेते हैं। ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग फ्लोर पर, ठीक है, जहाँ पे उसको दाने को अलग करना, उस फ्लोर को क्या बोल देते हैं, थ्रेसिंग फ्लोर। एनोदर ट्रेडिशनल मेथड, एक और ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ऑफ थ्रेसिंग इज टू मेक डंकी और ऑक्सन वॉक इन सर्कल्स, यानी जो पुराना एक तरीका था कैसा कि उसमें गधे को या फिर बैल को एक सर्कल में फसल के ऊपर घुमाते थे, राइट, ऑन अ हार्ड सरफेस, नीचे कोई पक्की सरफेस हो जैसे रोड पे या फिर खेत में ही उसको बिछा के फसल को उसके ऊपर बैलों को या फिर गधों को घुमाया जाता था जिससे दाने लग हो जाते थे। हाउएवर इन डेवलप्ड एरियाज, हालांकि जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित क्षेत्र हैं, इट इज़ नाउ मोस्टली डन बाई कंबाइन हार्वेस्टर। अब क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर से होता है, यानी कंप्लीटली एक मशीन आती है जिसको हम थ्रेसर भी बोल देते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फसल को थ्रेस कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है छानना, फटकना, जैसे सूप चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमें दानों से अलग करना होता है, फसल से अलग करना होता है, तो वो कहलाती है विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम शेफ इज नोन एज विनोइंग। शेफ मीन्स क्या होता है, भूसा या फिर जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो कहलाती है विनोइंग। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चेफ एट अ हाइट एंड अलाउ देम टू फॉल इन जेंटल स्ट्रीम, यानी फसल जो भी क्या होता है, मिक्सचर जो होता है ग्रेन एंड शेफ का, उसको एक हाइट से ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फ्लो में नीचे गिराते हैं। द विंड ब्लोज अवे द शेफ विच इज़ लाइटर, तो जो भूसा होता है वो कैसा हल्का होता है, तो हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जाती है। द हैवियर ग्रेन फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिलो एंड आर दस सेपरेटेड, जो भारी दाना होता है वो वहीं की वहीं ज़मीन में गिर जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, ग्रेन और शेफ जो होता है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे क्या होता है, फसल गेहूँ ले लिया उसको बरसाते हैं, तो इसी को विनोइंग कहा जाता है,
राइट। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यानी फसल को या दानों को, फिर हमें जो है अनाज को, ग्रेन्स मीन्स क्या होता है अनाज, अनाज को इकट्ठा कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, राइट। यानी जब वो नॉर्मली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम खेत से निकाल के लाते हैं तो उनमें क्या मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से क्या फसल को अगर स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो द एक्सेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाई ड्राइंग फूड ग्रेन्स इन द सन, तो पहले क्या करते हैं फसल को सुखाते हैं जिससे जो उसमें ज़्यादा नमी है वो उड़ जाए, राइट, तो उसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। द ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली, फिर उसको क्या करते हैं हम एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, जो अनाजगार होते हैं, ठीक है, या अन्नागार बोलते हैं उनको, जैसे आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज हो गया, गेहूँ के लिए कुछ बड़े बड़े टंकी टाइप की बनाते हैं, तो उनमें हम उनको स्टोर करते हैं बड़े पैमाने पर। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, यानी उन्हें क्या पेस्ट जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, लाइक रेट्स हो गया, ठीक है, या इंसेक्ट हो गए। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन आर केप्ट, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो दाना है वो कैसे रखना चाहिए, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, यानी जो अनाज है वो मॉइस्चर से दूर होना चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, चिड़ियाओं पक्षियों से, और पेस्ट जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे दूर होना चाहिए, उनसे बचाना चाहिए उसको। सेफ फ्रॉम रेन, और बारिश से भी दूर, क्योंकि बारिश से भी क्या होती है फसल ख़राब हो जाती है, अनाज जो है वो ख़राब हो जाता है। इन प्रॉपर बैग्स, इन प्रॉपर पैकेट में रखा होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो वहाँ भी वो प्रॉपर बैग्स में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी हमें जानवरों से भोजन कैसे मिलता है। ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स इन इननंबरेबल वेज, यानी कई प्रकार से मनुष्य क्या है जानवरों पर, एनिमल्स पर डिपेंड रहता है। एनिमल्स आर ए सोर्स ऑफ फूड मीट, एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड, यानी जो भोजन के स्रोत होते हैं एनिमल्स भी, कैसे, वहाँ से हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं। एंड क्लॉथिंग, वूल हो गया, लेदर हो गया, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंपनी एज पेट्स, वो हमें क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो इसलिए क्या करता है बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको पाला जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे हो गए बैल हो गए, ऊँट हो गए, राइट। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, पशुपालन। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक, द ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। यानी जो डोमेस्टिकेशन होता है उसमें ब्रीडिंग हो गई, फीडिंग हो गई, केयरिंग हो गई, उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, ब्रीडिंग मतलब क्या उनका प्रजनन, तो ये सब किसके अंदर आता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। पूरे को एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन बोला जाता है। द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट गिवन अस, यानी उन्हें हम डिवाइड करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जिनको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है उनको उनके प्रोडक्ट के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे आगे फिर कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो आपको वर्कशीट दी जा रही है उस वर्कशीट को करिएगा अपनी नोटबुक में। थैंक यू।